नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार द edu24 ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के लिए मैथ का जो अंकगणित अर्थमेटिक का क्लास लाया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज के साथ साथ आपका जो है ये पेन कहाँ गया, चैप्टर वाइज के साथ साथ ये जो है आपका है चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका ये उससे संबंधित जो भी कोई आती है मॉक है उसका कराया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अर्थमेटिक यहाँ देखेंगे ये कि रेलवे का जो भी एग्जाम होता है, ये रेलवे का जितना भी एग्जाम है उसमें मैथ में लगभग 80% मैथ का जो है 80% सवाल अंक गणित से आते हैं। अंक गणित से आते हैं तो सबसे पहले मेरा दायित्व ये बनता है कि अंक गणित को कवर किया जाए और 20% सवाल जो हमारा है एडवांस से रहता है। तो सबसे पहले अंक गणित में यानी अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसको देखते हैं और इसको हम कितना दिन में इसका जो है समाप्त करेंगे देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रेशियो। क्या है? रेशियो। रेशियो जो है 3 से लगभग 4 क्लास में ये इसको पूरा किया जाएगा और जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद आपको इसका मॉक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फिर उसके बाद है प्रोपोर्शन यानी समानुपात, ये इसका 2 से 3 क्लास इसका भी होगा। जैसे ही इसका चैप्टर खत्म होगा यानी ये जो है 0 से लेकर के अप लेवल तक इसका कराया जाएगा। रेलवे के जो है एग्जाम जैसे कि ALP, उसके बाद है टेक्नीशियन, ठीक है, उसके बाद है NTPC, उसके बाद ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, दोनों का ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट UG, ठीक है, दोनों। उसके बाद है लेवल 1 यानी ग्रुप D। इस सब मतलब एग्जाम को दृष्टिकोण से आपका जो है पूरा तैयारी कराया जाएगा। इसमें पूरा 0 से लेकर के अप लेवल तक फाउंडेशन कराया जाएगा। आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ देखेंगे। चलिए अब उसके बाद है प्रोपोर्शन, ये हो गया, ये 2 से 3 क्लास होगा। एज आयु, ये जो है ये 2 से 3 क्लास में इसको भी कवर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, ठीक है, ये भी चैप्टर जो है 3 से 4 क्लास लगेगा। उसके बाद है पार्टनरशिप, साझा, ये भी जो है आपका 2 से 3 क्लास आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं स्लाइड में, ये है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये जो चैप्टर है इसका क्लास लगभग 4 से 5 आएगा। ये थोड़ा सा लंबा होगा, चलेगा भी लंबा। और देखिए उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी 3 से 4 क्लास होगा। फिर उसके बाद है डिस्काउंट, ये 2 क्लास में लगभग कवर होगा। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये भी 2 से 3 क्लास। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी 2 से 3 क्लास, ये भी 2 से 3 क्लास में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए उसके बाद है इंस्टॉलमेंट टैक्स, उसके बाद है शेयर कमीशंस, ये है 2 क्लास में। उसके बाद आपका देखिए टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य, इसका भी 2 से 3 क्लास आएगा। उसके बाद है वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी, इसका भी लगभग 2 से 3 क्लास आएगा, मोटा मोटी मान लीजिए 3 क्लास आएगा। उसके बाद है पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी, क्या होगा पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, इसका भी लगभग 2 से 3 क्लास आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और चाल और दूरी, ये तीनों हैं, ये तीनों मिला करके लगभग 2 से 3 क्लास में इसको कवर करेंगे। इसके बाद है ट्रेन, रेलगाड़ी, इसका जो है 1 से 2 क्लास आएगा। उसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ये 2 से 3 क्लास ये भी आएगा। और ये रेस, ये भी 2 क्लास लगभग। अब और देखते हैं, अब नहीं है यहाँ से, अब पीछे देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि कितना क्लास हो गया। अब देखिए यहाँ है, ये लगभग मान लीजिए कि 3 क्लास, 2 क्लास,
3 दू 5, 5 आ 2, 5 आ 3 8, 8 आ 4 12, 12 दू 14, 14 क्लास हो गया। उसके बाद 14 4 18, 18 4 22, 22 दू 24, 24 और 3 27, 27 आ 3 30, 30 दू 32, 32 और 3 35, 35 और 3 38, 38 आ 2 40, 40 आ 3 43, 43 आ 2 43 दू 45 आ 2 45 और 2 47 आ 2 49। ऑन एवरेज 49 हो गया। ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं कि 45 से लेकर के 45 टू लगभग 49 क्लास, इसी के बीच में आपका आगे पीछे करके ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि 80% जो भी रेलवे के जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ जो भी पूछता है 80% सवाल ये अर्थमेटिक से होता है और 20% सवाल एडवांस से होता है। तो पहले हम लोग 80% को कवर करते हैं, फिर उसके बाद एडवांस की ओर चलेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, जो मेरा फर्स्ट क्लास है इसमें रेशियो पहला जो है स्टार्ट करते हैं। रेशियो, तो रेशियो होता क्या है? रेशियो जो है कि 2 या 2 से अधिक राशियों का जो है तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना। 2 या 2 से अधिक राशियों का तुलना किया जाता है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए रेशियो, अब रेशियो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम रेशियो को जानते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी का अनुपात पूछ दे कि अनुपात क्या होगा, एक तरह से हम समझे तो अनुपात पूछा तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ए अनुपात बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात का चिन्ह ये हुआ, ये 2 डॉट के के रूप में दर्शाया जाता है, ये अनुपात होगा। अब यहाँ देखिए अनुपात हम लोग निकालते कैसे हैं? तो यहाँ देखिए अनुपात तो हम यहाँ परिभाषा में ही पढ़े कि अनुपात क्या होता है? तुलना किया जाता है, यानी कंपैरिजन किया जाता है। तो सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसमें जो भी है यूनिट अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समान नहीं है यूनिट यानी राशियां समान नहीं है तो उसकी राशि को समान करेंगे। यूनिट को क्या करेंगे? राशि को समान करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि उसको सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए उसके बाद रेशियो किस किस चीज़ में होगा नहीं होगा इसका हम पता करते हैं। देखिए तो रेशियो जो होगा कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा, यानी फ्रैक्शन लेस होगा। दूसरा है कि दशमलव नहीं होगा, यानी डेसिमल लेस होगा। उसके बाद है घात और करनी, यानी पावरलेस और विदाउट रूट, घात और करनी के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अनुपात के बारे में समझ गए कि अनुपात होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसको समझे। अब चलते हैं यहाँ देखिए यूनिट सेम यूनिट का बात किया है, तो सेम यूनिट में हम देखते हैं कि मान लीजिए हम लेते हैं कि 4 रुपया, क्या लिख दिए? 4 रुपया, 4 रुपये, और यहाँ लिख देते हैं 50 पैसे। 4 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे का अनुपात होगा। अनुपात होगा, ये सवाल है। 4 रुपये 50 पैसे का अनुपात। अब यहाँ देखिए यहाँ रुपए है, यहाँ पैसे है, तो सबसे पहला नंबर की यूनिट क्या है हमारा? सेम नहीं है, तो हम यूनिट को सेम करेंगे। तो 4 रुपया है और इधर क्या है? 50 पैसे है, तो ये रुपया में है और ये पैसे में है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी यूनिट को सेम करते हैं। तो यूनिट कैसे सेम होगा? तो कोशिश ये करेंगे कि बड़ा जो रेशियो है, जो बड़ा मूल्य है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर, तो यहाँ 100 से गुना करेंगे यानी 400 पैसा होगा,
अब इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया कि इसकी राशियां समान हो गई। अब क्या करते हैं, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है, तो इसको सरलतम रूप तो काट के और छोटा से छोटा करते हैं। देखिए 50 दूना 100 यानी एक मरतबे कट गया, 50 से कम 50, 50 दूना 100। और छोटा हो सकता है, अब नहीं छोटा होगा तो क्या करेंगे, 4 दूना 8 और अनुपात क्या है, इधर क्या बचा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 8:1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए केजी में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो अलग अलग है, इसका अनुपात पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे और फिर दोनों को काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अब है कन्वर्जन, दूरी, यानी किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, दूरी यानी डिस्टेंस का। किसका कर रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस में सबसे छोटा होता है, वहां से शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए बीच में लिखते हैं, यहाँ है मीटर, क्या है मीटर, मीटर। उसके बाद है मीटर, उसके बाद है ग्राम और बीच में लीटर। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, लीटर को एल से और ग्राम को जीएम। अब यहां से देखते हैं, इसे सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है मिली, उसके बाद सेंटी, उसके बाद डेसी, डेसी, उसके बाद लीटर या मीटर। ठीक है, अब हिंदी में भी लिख देते हैं, सेंटी, डेसी, उसका मीटर, डेका, डेका, हेक्टो, उसके बाद किलो। हिंदी में भी लिख देते हैं, डेका, हेक्टो, किलो। अब यहाँ देखेंगे कि अगर ऊपर वाला का लेते हैं तो सारा ऊपर वाला लेंगे, मतलब यहाँ अगर मीटर लिए तो डेका मीटर, डेका हेक्टोमीटर, क्या है किलोमीटर। और वही लीटर में लेंगे तो डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर, इस तरह से यहाँ है। उसके बाद है डेसी लीटर, उसके बाद सेंटीलीटर, क्या होगा मिलीलीटर। इसी तरीके से ग्राम में मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है ग्राम, फिर उसके बाद डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर उसके बाद किलोग्राम। तो ये चारों फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए जैसे ही कि किलो से हेक्टो में आएंगे तो इसको किलो को जब हेक्टो में चेंज करेंगे तो गुने 10, हेक्टो से डेका में आएंगे तो गुने 10, फिर उसके बाद डेका से मीटर में आइए, चाहे लीटर में आइए, चाहे ग्राम में आइए तो गुने 10। फिर उसके बाद है डेसी में आएंगे तो भी गुने 10, फिर उसके बाद सेंटी में आएंगे तो गुने 10, फिर उसके बाद मिली में आएंगे तो गुने 10। यानी सीधा बात यह है, मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में आएंगे तो क्या करेंगे गुने 10, गुने 10 यानी क्या होगा 100 से गुना करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तब ना यहाँ 10 गुने 10 यानी 10 दाएं के 100, 100 से गुना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मिली से इस तरह से इधर जाते हैं उल्टा, तो मिली से जब सेंटीमीटर सेंटी में आएंगे तो गुने 1/10 यानी 10 से भाग देते हैं। फिर इसको सेंटी को डेसी में बदलेंगे तो गुने 1/10। फिर डेसी डेसी को जब हम लीटर या मीटर या ग्राम में चेंज करेंगे तो गुने 1/10।
फिर उसके बाद है ये लीटर या मीटर या ग्राम है, इसको चेंज करेंगे तो गुने 1/10। फिर इसको करेंगे तो गुने 1/10। फिर इसको भी चेंज करेंगे तो गुने 1/10। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी किसी को भी किसी रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये किलो है, किलो को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो देखिए किलो यहाँ है, ग्राम यहाँ है। एक बार यहाँ आए हेक्टो पे के पास 10 से गुना, फिर हेक्टो से डेका में गए 10 से गुना, फिर डेका से गए यहाँ ग्राम में तो 10 से गुना, 10 गुने 10 गुने 10, यहाँ क्या हुआ 1000। क्या हुआ 1000। तो किलो से ग्राम में गए तो किससे गुना करेंगे 1000 से। तो इसीलिए 1 किलो बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है 1000 ग्राम। चलिए अब है टाइम का कन्वर्जन, मतलब समय को कैसे बदलते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो होता है यहाँ वर्ष से लेते हैं, वर्ष, उसके बाद उससे छोटा माह यानी महीना, उसके बाद सप्ताह, उसके बाद दिन, उससे छोटा दिन से छोटा ये घंटा, उससे छोटा घंटा हो गया, उसके बाद मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सेकेंड, मिनट, यहाँ आवर, आवर, उसके बाद डेज, उसके बाद है वीक, उसके बाद है मंथ, उसके बाद है ईयर्स, ईयर। अब इसको कैसे बदलेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक वर्ष को जब हम महीना में चेंज करेंगे तो गुने 12, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक वर्ष में कितना महीना 12, तो 12 से गुना। इसमें एक महीना में लगभग क्या 4 सप्ताह होता है, ठीक है। सप्ताह को दिन में बदलेंगे तो यहाँ गुने 7, फिर इसको दिन को जब घंटा में बदलेंगे तो गुने 24, फिर इसको घंटा को जब मिनट में गुना बदलेंगे तो गुने 60, मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो गुने 60। अब यहाँ सेकेंड को जब मिनट में बदलेंगे तो गुने 1/60, जब मिनट को घंटा में बदलेंगे तो गुने 1/60, जब घंटा को दिन में बदलेंगे तो गुने 1/24, जब दिन को हम सप्ताह में बदलेंगे तो गुने 1/7, जब सप्ताह को महीना में बदलेंगे तो गुने 1/4, फिर महीना को या माह को चेंज करेंगे वर्ष में तो गुने 1/12। इस तरह से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ अब है हमारा जो अब सीखे हैं, बस इसमें थोड़ा सा इंट्रो क्लास है, इसमें थोड़ा सा क्या है कि बेसिक सा सवाल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद जो है इसे थोड़ा अप लेवल शुरू होगा, क्योंकि ये जीरो से फाउंडेशन है, जीरो से लेकर के अब तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पहला प्रश्न 5 रुपया तथा 250 पैसे में अनुपात। तो यहाँ देखिए ये 5 रुपया है, ये क्या है रुपया है और ये पैसे हैं, तो इसका अनुपात निकालना है। तो 250 है, इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले कि हम अभी तुरंत सीखे थे कि यूनिट यानी राशियां जो है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए समान। तो ये पैसे में है, ये रुपये में है, तो होगा नहीं, सेम राशि तो है नहीं, तो इसको हम बराबर करते हैं। राशि को क्या करते हैं यूनिट को सेम करते हैं। सेम करने के लिए 1 रुपये में कितने पैसे 100 पैसे, तो 5 रुपये में तो यहाँ 100 से गुना करेंगे 500 पैसा हो जाएगा। अब इसको अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 250 है तो 250 से लिख दिए पैसे हैं। अब इसको काटना शुरू करते हैं, 1 0 से 1 0। देखिए 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। अब 1 को 2 से गुना करेंगे 2 अनुपात यहाँ क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1, 2 अनुपात 1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न को समझते हैं। जो अब तक समझे हैं उसके आधार पर ये
थोड़ा सा इंट्रो है उसको देखिए और प्रश्न भी है इसके साथ साथ रेशियो का। देखिए 4 केजी तथा 250 ग्राम में अनुपात होगा। तो 4 केजी, ये क्या लिखा हुआ है 4 केजी और 750 ग्राम है, 750 ग्राम, इसका जो है अनुपात क्या है, अनुपात। अब यहाँ देखिए ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो यूनिट सेम नहीं है, तो इसको सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो देखते हैं। ऐसे होता है 1000 ग्राम, लेकिन हम जो यहाँ बनाया है उसके आधार पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे, तो यहाँ से यहाँ 1 10 फिर 10 फिर 10 10 10 3 बार गुना करेंगे 1000 हो गया। 1000 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ अब देखिए कि 1 केजी को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे, 1000 से, तो यहाँ 1000 से गुना करेंगे। अब हमारा क्या हो गया कि ये दोनों की जो यूनिट है सेम हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अनुपात कैसे निकलता है, जब इसका यूनिट सेम हो जाए उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में बदलते हैं। तो इसको काटेंगे, एकदम छोटा से छोटा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। तो यहाँ देखिए अब और छोटा नहीं होगा, तो इसको इसी रूप में लिखते हैं, 4 चौके 16 अनुपात क्या होगा, 3 बचा हुआ 3, यानी 16 अनुपात 3। ठीक है, इस प्रश्न का ये आंसर होगा। चलिए आगे, 2 टन और 50 किलोग्राम किलो में अनुपात पूछा गया है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना किलो होता है, तो 100 केजी होता है। क्या होता है, उसके बाद 1 टन, क्या चीज, 1 टन में 1 टन बराबर क्या होगा, यहाँ 2 टन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 टन बराबर 10 क्विंटल। अब हमको 2 टन निकालना है, क्या निकालना है, 2 टन। तो देखिए यहाँ 2 टन निकालना है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए 2 टन है, इसको निकालना है। तो देखिए एक टन बराबर क्या हो जाएगा, 100 केजी, 10 कुंटल होगा, क्या होगा, 10 कुंटल। 1 टन में 10 कुंटल। अब यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ एक कुंटल बराबर कितना हो जाएगा, 100 केजी। तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1000 केजी। कितना, 1 टन बराबर क्या हो जाएगा, 1 टन बराबर, 1 टन बराबर क्या हो जाएगा, 1000, यहाँ 1000 को 0 छूट गया है, 1000 केजी। 1 टन बराबर क्या हो जाएगा, 1 टन बराबर 1000 केजी। लेकिन हमको निकालना कितना है, 2 टन। तो 1 टन बराबर 1000 केजी, तो 2 टन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 टन है और यहाँ 50 केजी, क्या है, 50 केजी। तो यूनिट पहले सेम करेंगे, तो 1 टन में 1000 केजी, तो 2 टन में 2 से 1000 से गुना कर देंगे तो 2000, और अनुपात निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब राशि समान हो जाती है तो इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 ये 0, यानी 20 मरतबे कट गया। अब क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 अनुपात 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 टन और 50 किलोग्राम में अनुपात क्या हो जाएगा, 40 अनुपात 1। क्या हो जाएगा, 40 अनुपात 1। अब है 30 मिनट और 6 घंटे में अनुपात। देखिए 30 मिनट और 6 घंटे, 6 आवर्स, इसके बीच अनुपात। तो देखिए 30 मिनट है, ये तो है ही, लेकिन यहाँ दोनों में क्या है, यूनिट क्या सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे।
तो ये मिनट में है और ये घंटा में। अब ये भी सोचेंगे कि इसको चेंज कर दे कि इसको चेंज कर, आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सहूलियत होगी कि आप बड़ा जो यूनिट है उसको छोटे में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। तो 6 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 60 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 360 मिनट हो जाएगा। तो हमको करना नहीं है, गुना करके बताना नहीं है, हमको रेशियो बताना है, तो गुने में रहने देते हैं। और उसके बाद जब यूनिट सेम हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सरलतम रूप में बदलते हैं। देखिए यहाँ 30 एकम 30, 30 दूना 60। अब यहाँ देखिए 1 और इधर क्या बचा, 6 दूना 12, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 12। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर तथा 525 सेंटीमीटर में अनुपात। तो 1 मीटर है और इधर क्या है, 525 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी क्या है कि यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो 1 मीटर में हम लोग जानते हैं सीधा सिंपल 100 सेंटीमीटर होता है, और रेशियो निकालना है तो रेशियो का चिन्ह, और यहाँ 525 सेंटीमीटर है। कैसे निकलता है तो आप लोग अब देख भी सकते हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अगर ध्यान में नहीं रहे। जैसे अगर मान लीजिए कि क्या दे दे, डेसी उसी में दे दे, डेसी मीटर, डेसी सेंटीमीटर, ऐसे करके दे दे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये ध्यान रखेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अब हमको क्या निकाला, मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर है यहाँ पर, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, यहाँ 10, फिर यहाँ 10, यानी 10 गुने 10 क्या हो जाएगा, 100, यानी 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ 1 मीटर है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। अब ये बदल गया, दोनों की यूनिट क्या है, सेम हो गई। क्या हो गई, सेम। अब जब सेम हो गया तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको काट देंगे, एकदम छोटा कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10, और ये 0, यानी 20 मरतबे में इसको ही काटेंगे, 5 एकम 5, 0 और 50 25। उसके बाद और काटेंगे 5 से, 5 चौका 20, और ये 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी 21। अब और कटेगा, नहीं कटेगा, तो इससे और छोटा नहीं होगा, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 4:21। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 36 मिनट और 1 दिन का अनुपात। तो देखिए यहाँ 36 मिनट और 1 दिन का अनुपात, 1 डे। देखिए यहाँ है, इसको मिनट है, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि बड़ा को छोटा में लाना आसान होता है, और आप छोटा से बड़ा में भी जा सकते हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में आने का। देखिए 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। तो इसको हम घंटा को हम मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना कर देंगे। अब इन दोनों के बीच अनुपात निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया तो अब इसको छोटा में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए ये भी 12 से कट जाएगा, ये भी 12 से, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, और कटने वाला है 3 से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 20 मरतबे में। अब यहाँ 1 मरतबे कटा, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 20 दूना 40। क्या हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और ये देखिए ये स्टार्ट हुआ है और आपको 0 से लेकर के अप लेवल तक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं पहला वीडियो देख करके, और ये आप जरूर फील करेंगे जो मेरे साथ जो आप बताएं, हम बताए हैं कि लगभग 45 क्लास जो है अर्थमेटिक का है। ये क्लास अगर कर लेंगे उसके बाद अर्थमेटिक से लगभग 90% सवाल अर्थमेटिक का आप बना लेंगे, पूरा ये मेरा वादा है। आप जुड़िए, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको मॉक प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे ताकि आप बना पाते हैं कि नहीं वो भी इससे और आपका जो है स्कोर इम्प्रूव होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।